लेकिन ये कि काम करने आज भी दिमाग में वही नाच रहा है। नाचेगा वो, वही क्या करें, आज 3 दिन हो गया, आज 3 दिन से थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गए वाले हैं। कुछ लोग गाँव 3 दिन से 3-4 दिन से ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। घर पे भी ये लोग काम धाम के लिए गया था, इसलिए मैं टड़ के चला गया था दुकान पे। आज वहीं बैठा शांति से तार के रहा। मतलब पहले जैसे कुछ लोग गांव के पहले पैदल गंगा स्नान करते थे, हाँ, हम गाँव से जाते रहे होंगे हाँ, पैदल, पैदल। तो करीब करीब 10-20-50 आदमी की झुंड निकलती थी। हाँ, तो उसमें 2 कुत्ते जो थे, उन्होंने सोचा कि गाँव तो हमारा जा ही रहा है, जहाँ टिकेंगे यहाँ बनाओ खाओगे तो जरूर बचेगा, तो जरूर कुछ हाँ, हमको मिल जाए, चलो हम भी गंगा बनाएंगे। अच्छा, तो एक कहीं रुके किसी गांव किनारे जा करके रात में गए, तो अपना बैठे रहे, दोनों कुत्तों ने संभाल किया, कभी कुछ देर लगेगा, चलो मेरा गाँव में देखते हैं कि कुछ मिल जाए तो खा लें। कुत्तों की जात गए, तो घर जो है गए थे, एक पंडित जी के घर में कुत्ता हो गया, एक बनिया था। तो पंडित जी की पंडिताई जो थी, चूड़े रोटी दवा करके रखा था, उसको निकाल करके रोटी खाए, चूड़ा रोटी को कर दिया, तो उसमें से निकल गया घर से। पंडिताई कहीं लग गया, दूसरे बना ले क्या कर दे, तो वो तो सिंपल कर दिया, दूसरी सफाई जो रहा है, जो खड़ा होता है ना शेर है, उसी से उसको मार दिया, उसको पुलों में लग गया और घेर रहते घेर के कहीं पहुँचा। तो वो कुत्ता सामने आया, तो यार क्या हुआ, क्या होता है, तुम गंगा नहीं नहा पाओगे, इसलिए कुछ ऐसी बात है, कल हम तुमको गंगा नहाओगे, हमारी पूरी क्या लग दीजिए, ले चलेंगे हम आपको गंगा। अच्छा, तो जो सेठाइन के यहाँ पैदा हुआ, वो पूर्व जन्म की कहानी, वो लड़का जिसकी कमर टूट गई थी, वो कुत्ता उसके यहाँ जन्म हुआ, वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। दोनों की इतनी बैठने लगी बातचीत, जो गाँव के रहे, एक ही गाँव के रहे, इतना मतलब जमने लगा, जब देखा तो वो उसी साथ में जो पहले बहुत उनका सब लोग पे, लेकिन माना ही नहीं, मतलब करते ही जुटे रहने। वो पूरी कहानी वो जानता है, उनका पुराना याददाश्त उनके याददाश्त का। गाँव वाला कुछ लोग सोचे कि बुढ़वा लोग और जो बुढ़ापा है, सोचे पंचायत की जाए, काहे हुए हरकत कर। तो गाँव वाले जुटे, पूछा उनसे कि क्या बात है इसमें, उसको पुराना याददाश्त आ गया, बताया कि ऐसी मामला है। तो वही कर्म के हिसाब से उनको उसी प्रकार से बच्चे मिले, उसी प्रकार से हाँ, कर्म फल ही पुरानी मिलता है। बात है। आप आज की बात कही, कभी कोई कर्म, हाँ, कर्म दंड देखिए, वो तो उसमें भोगना ही कोई कर्म पड़ता की है। बात जो नहीं। जैसा कर्म करेंगे हाँ, उसका जैसा फल। कर्म कर, और संतोष जो होता है, ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, होता किसी को नहीं। संतोष माया होता कहीं किसी को छोड़ती है तो माया किसी को नहीं छोड़ती, यही तो लेकिन सबसे माया बड़ी छोड़ती तब है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है ना, माया से कहाँ पर हो माया जाए। छोड़ती तब है, जो आपको संतोष हो जाएगा तो माया छोड़ देगी। माया नाम जो है संतोष है, संतोष है नहीं। संतोष है नहीं। तो संतोष छोड़ने का तरीका ये है कि जब आप ये जान रहे हैं कि हम लेकर के जरा सा एक कोई दाना भी नहीं जा पाएंगे, जो कपड़ा मेरे ऊपर होगा वो भी नहीं रहने पाएगा, मर गए तो कौन देता है बताइए, खाली और हाथ है तो का चलो 5 गेहूँ लाओ, दे गेहूँ 3 गेहूँ लाओ, हाँ, जेकर गोड़े ने डाले सामर्थ के हिसाब से, जेकर गोड़े ने ढका किया, तो समझ लीजिए उसी हिसाब से उनको वो भी मिलता है। तो संतोष इसी का नाम संतोष। मर जाने जैसे आपको संतोष, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको गति तो आप एक ही है। जानेंगे नहीं फिर। इसीलिए जैसे जैसे मरने पर है वही जिंदे पर, ये समझ लो है क्या, कुछ नहीं, कोई नहीं जो खत्म। कुछ मिलना है उसको खाना है, जो कुछ नहीं मिलना है उसको बैठना है, देखो चिल्ला चाहे जो कितना चिल्ला है कि भाई भूख लगी, लेकिन खनू बने नहीं तो क्या करके क्या करवा। कौन चीज़ चबा देते, या कहीं की बुढ़ापी एक बार जाते नहीं तो
और वो कड़ी चीज खा नहीं सकते। अच्छा तुम्हारा दिन हो गया क्या किया जाए, कौन सी यही तो जिंदगी है। महाराज यही सब बातें हैं। यही चीज मंथन करते करते आज 3 दिन से मैं हूँ परेशान। हाँ, और वो- मैं आज लेकिन निष्कर्ष यही निकाला जो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से घर। बहुत मेंटली 2-3 दिन से डिस्टर्ब हूँ और किसी काम में हमें मन नहीं लगता यार। काम हमारे पास बहुत है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ तो हम कारोबार इतना फैला दिए हैं जो करने वाला ही नहीं हो, दिमाग को दिए वो भी आदमी ढूंढ रहा है। क्या फायदा एक तो उससे? चक्की लगा दिए, नहीं सप्लाई का उससे काम क्या शुरू सब किए। सब कुछ तो फिर से कर लिया तो उसी में आप रह गए। हाँ, आप कैसा आदमी ढूंढ रहे हो झाजी, मुझे बताओ, मैं आदमी देता हूँ आपको। पैसा उसमें उतनी भाई आमदनी तनख्वाह नहीं। कितना दोगे उस आदमी को सबसे पहले पूछिए। वो ज्यादा 5,000 रुपया दे देंगे सर। 5,000 रुपये 6,000 कितना घंटे काम लेना चाह रहे हो उससे? 8 घंटा। 8 घंटा 6,000 कितना रुपये घंटा हुआ? और जोड़ के वो भाई अरे। उसमें उतनी बचत नहीं है ना, इसलिए तो अभी छोटा मोटा आदमी इसीलिए ढूंढ रहे। देते 8-10 हज़ार तक दे देते, लेकिन सवाल ये बात की है जब उस लाइन में इतनी कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े कमीशन कितना दोगे? कमीशन क्या है इसमें? क्या कमीशन दे? 2 रुपया 1 रुपया किलो हम खुद ही कमा रहे हैं, कमीशन क्या है? अरे तो 2 रुपया अगर किलो कमा रहे हो तो उसको 50 पैसे किलो कमीशन दे दो। उस सप्लाई थोड़ी कर देगा हमारा, बाकी काम कौन करेगा? जो की बात कर वर्क रहे का हो। मेहनत का काम है वो कौन करेगा? मेहनत का काम के लिए चाहिए आदमी। तो मेहनत क्यों आज के युग में जैसा पैसा वैसी मेहनत। हाँ वो बात वही है, इसलिए हम तो साफ सुथरा शब्द में कह देखो बेटा, जब तक उतनी बढ़े नहीं हो तब तक तो खुद ही करना पड़ेगा। जिस दिन उस लायक हो जाओगे उस दिन 10,000 मांगे 10 दिन दे दोगे, 20 दिन मांगेगा। भैया हो जो गाय के लोन कर्जा लेके गाय खरीद, सुनना महाराज, हाँ, कर्जा लेके गाय खरीद तो गोबर जोन बाबू तू 5,000 और 3,000 के नौकर से नहीं करवा सकते। नहीं करो। क्लियर हो गए? हाँ, कर्जा लेके लोन लेके का लगवाए है प्लान, नहीं कैसा है? 1 रुपया सब कैश अपनी रहे तब अपना कैसे है? वो बंदो रहे तो हम कहा एक के चीज है जिसका चाहे वो बंद रहेगा कुछ भी होगा 6,000 रुपया बिजली बिल आएगा, सिर्फ हम 440 क्या लगा हुआ है। कि अगर ये प्लांट आपने लगाया है हाँ। तो और थोड़ा उस पर पैसा खर्चा करो। हाँ उसी का प्लानिंग चल रहा है, थोड़ा सा जगह और हो ना तो काम बने। मतलब इसको दिशा के जो है जगह अभी जो जैसे बड़ी अभी प्लान जब जब तक तक नहीं होती है देखिए तब तक ऐसा आदमी रखोगे 2-4-5 हज़ार वाला आदमी, हाँ, वो आपके पास चोरी करेगा, ईमानदारी से नहीं रहेगा, चलिए। पेट भरेगा नहीं। नहीं भाई, और जो पेट न भरे केहू पे, अब वो का इनसे आप पूछ लें, हाँ। वो के गवाही में आए। पेट न भरे तो चोरी करे, सही करे। जरूर करेगा। और उसमें अच्छा आपको बाबू जी अभी आप थोड़ा सा हमें, क्योंकि पारिवारिक जीवन है, सब्जी उब्जी नहीं, हमारे पास बिल्कुल है। बात दैया बनवावा, हाँ हाँ तो बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक। आज जय सीताराम का ये वीडियो जो बना है, हमारे गुरु भगवान के द्वारा मुखार बिंदों से संतोष पे उन्होंने एक व्यक्ति को समझाया, एक कहानी के रूप में। कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन जिसकी कहानी थी वो उठ के भाग गए। अब उसी कहानी को महाराज जी के मुखार बिंदों से अभी आप लोगों के सामने पूरी करवाने की मेरी आग्रह रहेगी। अगर उनकी इच्छा होगी कि कुत्ता एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, दूसरा सेठ के यहाँ पैदा हुआ, जिसकी कमर टूटी वो सेठ के यहाँ गंगा जी लेके गया उस कुत्ते को अपनी पीठ पे लाद करके, पुरुषार्थ किया, परमार्थ किया और ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती पहले भी थी,
और उनको अपना पुनर्जन्म याद था। तो इस जन्म में भी उनकी दोस्ती जो है आपस में बनी रही। अब आगे की कथा महाराज जी बताएंगे कि आगे क्या हुआ उस ब्राह्मण का के बच्चे का और सेठ के बच्चे का। महाराज जी। अगर मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है तो हर व्यक्ति का काम ये है कि कभी गलत काम कोई करे नहीं, और दुनिया में गलत काम है ही नहीं, क्योंकि इसको रामायण तुलसीदास बोल चुके हैं, करण करावण भंगे सोई उमा मरण जाने ना कोई, कह चुके हैं। सब कुछ कराते तो वही है, न्याय और अन्याय सब कुछ वही कराते हैं, उन्हीं के कहने पर हर आदमी करता भी है। लेकिन फिर भी जिस आदमी को शरीर से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से हर चीज़ पर संतोष मिल जाए, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। वो संतोष जो होता है हर व्यक्ति को हो भी नहीं सकता है, क्योंकि माया जो है इतना हर आदमी को लिपित कर लिया है, अपने में घुसेड़ लिया है कि उसको कोई छोड़ना चाहिए। तो किसी का बच्चा जो है खराब हो रहा है, किसी का बच्चा अच्छा हो रहा है, किसी का बच्चा पढ़ लिख कर पंडित हो रहा है, विद्वान हो रहा है, और किसी का बच्चा जो है भाई उसकी सामर्थ्य नहीं थी पढ़ाने की, न उसके कुछ कर्म में कमी थी पुराने जन्म में, तभी तो उसको विद्या नहीं मिली। नहीं तो विद्या जो होती है जिसको मिलनी होती है उसके अंदर से उपज जाती है, अपने गुरु के पढ़ाने पर से ज़्यादा उसको मिलने लगता है। जैसे गुरु कोई पाठ पढ़ा दिया उसको याद हो गया, अगर याद हो गया तो चाहे जो रोज़ पढ़ा देंगे वो भी याद हो जाएगा, उसके याद हो जाने पर वो जल्दी से शिक्षा पा लेता है। जैसे बच्चे माँ बाप बोलना सीखे थोड़ो रहते हैं, पहले माँ को बोलेंगे, फिर बाप को बोलेंगे, फिर बाबा को बोलेंगे, ऐसे ऐसे एक एक शब्द उनको पढ़ाया जाता है। तो आहिस्ते आहिस्ते वो फिर अपना, लेकिन पहले के युग से आज के युग में कुछ अंतर हो गया है। अंतर पहले जो थे काखा गाघा के हिसाब से पहले का कौआ कबूतर ये सब सिखाया जाता था, तो सब पहले पक्षियों को मतलब दिखा करके बताया जाता था कि ये फला पक्षी है, नाम उसका दिया गया। अब आज जो है शिक्षा के माने में ये ABCD चलने लगे भैया। कोई भी बच्चा अपने गार्जियन से नहीं कहता है कि हमको अंग्रेजी न पढ़ाओ। वेद पढ़ना तो सबको आता नहीं है, और उसके लिए कोई त्याग करता नहीं, इसलिए वो अंग्रेजी सीख करके देश विदेश की यात्रा करता है, बाहर चले जाते हैं, वहाँ कमाते खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संस्कृत सभ्यता उनको नहीं मिलती। इस वजह से सब बात यही है, दुनिया में संतोष बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम इसी को जानते हैं और इसी को हमको विश्वास है। कोई काम हो अगर विश्वास से आप करेंगे सब ठीक है। बस मेरा कहना है। नहीं, उन बच्चों को क्या हुआ सेठ और उनका? वो तो भाई धर्मात्मा हो गए, गए वहाँ ना। अच्छा। और क्या तो धर्मात्मा बने, गाँव के जैसे बड़े लोगों में से गिने गए, जैसे तो मतलब ये बच्चे जो विकलांग पैदा हुए धर्मात्मा हो गए? हाँ बिल्कुल, इनसे छूट गए, इनका कर्म खराब था। उसका दूसरी जगह ऐसे करिए जी। नहीं, दूसरी जगह ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। इनके कर्म की बात थी, ये किसी को ऐसा किया था। हाँ। दोनों को विकलांग किया था। हाँ हाँ हाँ। और वही विकलांगता से इनके बच्चे पैदा हुए इनको भोगाने के लिए, भोगाए आए और चले गए। और क्या करें, इनको
केवल तकलीफ देने के लिए आए थे। जैसे किसी के माँ बाप थे, उनका बच्चा जो है उस जन्म में, किसी जन्म में जी जी 40 वर्ष तक रहे होंगे या 50 वर्ष जब जन्म रहा होगा कभी, जी। उस जन्म में घात किया। हाँ हाँ। किसी बच्चे को, अच्छे बच्चे को अधेड़ बनाया होगा, तब इनके लिए हो जाता है। मतलब जो तांत्रिक वांत्रिक कर देते हैं क्रियाएं, हाँ, तो ये है तंत्र विद्या से कि किसी को विकलांग कर दिया जाए। हो सकता है। तंत्र में सब कुछ है, मंत्र में सब कुछ है, लेकिन विश्वास की बहुत जरूरत है। अगर हमको विश्वास हो गया तो हम इसको कर नहीं तो देंगे। विश्वास तो मान लो, विश्वास तो मिल गया, हाँ, हो नहीं गया, मिल गया। वो। विश्वास तो मिल गया। मिल गया समझ लो। तो जो विकलांग करते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलना है। इस युग में नहीं मिलेगा तो उस युग में मिलेगा, क्योंकि जीव मरता नहीं है। जी देह जो है, शरीर जो है, ये बदलती है बस। जी जीव जो है जी। ये मरता नहीं। जी ये जीव जो है जिस शरीर में जाता है, जी वो पुनर्जन्म लेकर के जाता है और जानता है कि हमको इस शरीर में किया जा रहा है। जी। यही खास बात है, कुछ नहीं। मानस में एक लाइन लिखी है, क्या? जो विचार करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ दुर्लभ नहीं। नहीं। जी जी। मानस में ये लिखा गया है कि जो विचार करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ दुर्लभ नहीं। जी तो इसको तुलसीदास बाबा ने लिखा है। जी तुलसीदास बाबा विचारे की बात नहीं लिखे थे, वो भी लिखा है और कुछ ही। जी जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सब जीव सब जो है भगवान होता है, जी और भगवान चींटी के भी शरीर में रहते हैं। जी कृष्ण भगवान ने गीता में या भागवत में कहा है जी कि चींटी जो छोटी सी जानवर होती उसके भी अंदर रहते हैं। जी तो इसलिए माना जाता है कि सब भगवान हैं। जी भगवान तो हैं, जी लेकिन ये कहिए कोई हाथी बिगड़ा हो जी और पीलवान उसके ऊपर जो बैठा हो वो दिमागदार सुलझा हो, जी वो कहता हो कि हे भैया ये हाथी बिगड़ा है, जी और आप भगवान समझ के उस हाथी के सामने जाना चाहोगे जी तो गलत कर रहे हो, तुमको जाने की जरूरत नहीं। वो कह रहा है जो, जी वो भी भगवान मान ले उसको जी के बिगड़ गया। तो जी इसलिए कोई आदमी नहीं मानेगा तो मूड हो जाएगा, वो मूड तो है ही है, फिर उसको मरना है। जी तो जितने शरीर जो है मरण धारणा के नाम से पुकारी जाती है। जी जितनी है यही सब बातें हैं भैया, ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाते। बहुत सी बातें। महाराज जी, रामचरितमानस में उत्तरकांड में 54 नंबर 121 नंबर दोहे में एक चौपाई आई है, काक भुसुंडी गरुड़ संवाद की है। राम कृपा ना सय सब रोगा, जो ये ही भांति बनय सन जोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय कय आशा। इस पर आपका क्या विचार है? हमारा विचार वाकई जितना लिखा है उन्होंने वो गलत नहीं लिखा है। अगर कोनो चीज़ तो सोचते हैं कि हमका ये मिल जाए का कहे पर, ये भी कोई समझ लीजिए कि आप उसको अपने दिमाग से लालच में पड़े हुए हैं कि फला चीज़ मिल जाए, फला चीज़ मिल जाए। तो वही लालच जो है, माया, माया का मतलब लालच में आ जाता है, माया भी आ जाती है, दोनों कही जा सकती है। लेकिन जिसको माया ग्रेस रही है वो तो सोचेगा कि हमको कुछ मिलेगा इससे,
और जिसको माया नहीं गरेज रही उसकी तो माया अपने आप आ जाती है। कहना नहीं पड़ता है किसी को, कहना नहीं पड़ता है कि हमको माया चाहिए। माया क्या है ले करके तो जाना नहीं, माया है क्या। आज चाहे जितना करोड़ बन जाओ, रुपया से भर जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ जाने वाली चीज़ अगर सोचा जाए तो कुछ नहीं। आओगे, खर्चा करोगे, हाँ किसी अच्छे काम में लगाते रहो, जो रुपया आपको मिलता रहे, तो रुपया आपका नहीं हो दूसरे के काम के लिए चलता है। इसी से भगवान जो है उसको देते रहते हैं। भाई रुपये पर कोई सोता है न रुपया कोई खाता है, रुपये से जीवन नहीं चलता है। एक जो ईश्वर है वही मान्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। देता है तो ऐसा कौन सा विद्या है कि जितना दे रहा है उससे ज़्यादा की इच्छा जो है उतने से काम चल नहीं रहा है, ऐसा वो देख रहा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जितना देता है उतने में काम चलना चाहिए। नहीं चल रहा है, उसको लगता है यार कि मैं क्या बताऊं। लगता है तो दूसरे रूप में बना हुआ, उसको विश्वास कम हो रहा है, उसको विश्वास कम हो रहा है। उसका विश्वास पूरा रखो, जो मिला है वही बहुत है, जो मिला है वही बहुत है बस। भैया देखो, सीधी सी बात है महाराज जी, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे जितना मिलता है, एक मिलता है, और वो एक जो है जब दोबारा मिलता है उससे पहले मेरा 1.5 खर्चा हो जाता है। इसका रोकने का कोई आपके पास है अगर विद्या तो बताऊँ। इसकी विद्या तो कुछ नहीं, इसकी विद्या केवल आपकी आत्मा है। 1.5 क्यों खर्चा होता है? आप कोई जायज़ काम करते हैं तब खर्चा होता है। अब हमको तो लगता है कि आपने तो यही कहा ना कि कुछ गलत होता ही नहीं है। नहीं, वो तो ईश्वर की बात लिखा तो, है तो भैया तो हम ईश्वर की बात की तो आपसे बात कर रहे हैं भगवान। हाँ जी, तो वो गलत तो अब जायज खर्च होता है कि नाजायज खर्च होता है? नहीं, वो तो जो वो कराता है वही होता है। तब फिर तब इसमें जायज और नाजायज कहाँ से आ गया? तो जायज़ नाजायज़ तो है भी नहीं, तब कोई चीज़ जायज़ नाजायज़, लेकिन आपको समझ पड़ता है कि हमारी पूर्ति नहीं हो रही, नहीं हो रही, लेकिन आप हमें चाहिए और चाहिए तो अब मुझे मिल नहीं रहा है। वो तो भाई ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा वही बता दो बस। मेरे भगवान तो है नहीं, क्या बता दें। और कैसे नहीं भगवान, जो हमारा गुरु है, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो ठीक है। आप कैसे कह दिए कि हम भगवान नहीं? आप आपको तो ना ना ना, मेरे लिए भगवान दुनिया के लिए हो ना हो। अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करो। अरे मेरी इच्छाएं कहाँ हैं यार? मैं अपने लिए मेरी क्या इच्छा बची है? और क्या कम करूं मैं? बताओ वही। सिला कपड़ा नहीं पहनता, नाई के पास जाता नहीं, धोबी के सिर्फ मेरा कोई लेना देना नहीं, तो इतना खर्चा तो कम ही हो जाता है आपका। तो मेरी इच्छाएं ही तो कम हुई हैं। हाँ, इच्छा तो और क्या और कितना कम करूं मैं अपनी इच्छा को? ये बता उतनी दो कम मुझे। करो जितने से तुमको खर्चा मिलता है, पूरा चलता है। अरे पूरा नहीं, मैं फिर वही बात कर रहे हैं, पूरा किसका चलना है? नहीं चल पा रहा है ना, जितना मिल रहा है उससे नहीं हो रहा है। और क्या कम करूं? वो कम करने के लिए हमको बताइए बस केवल। बहुत बड़ी माया में आप पड़े हैं, यही बात है, कुछ नहीं। अरे तो भैया वो माया है, हम कैसे छोड़ी हमको बतावा। गुरु है, माया छोड़ो। गुरुविन भव सागर तरई न कोई, और जो शंकर विरंच सम होई। आप हमारे गुरु हैं, अगर आपसे मुझे नहीं बोध होगा तो दुनिया में कोई नहीं मेरा मुझे संतुष्ट कर सकता। चाहे 3 गुरु हैं मेरे पास, जो में 2 सीताराम हैं, श्री श्री 1008 महर्षि महात्यागी ब्रह्मलीन श्री सरखंडी जी महाराज, तपस्वी आश्रम संजान जिला वलसाड़,
वैराग्य गुरु, तप गुरु, कुल गुरु, आज के महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी जी महाराज, जिनके बाबा वशिष्ठ अवतार कहे जाते हैं। तीसरे गुरु ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि श्री श्री 1008 डॉक्टर हरिदास जी महाराज, जिनकी कंठी मेरे गले में आज भी है, जो धारण किए हुए थे। श्री यंत्र था, जब उनको लगा कि अब इसको धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत पगला गया है धन से, तो श्री यंत्र माघ मेले में, जिससे ये कंठी अभी तक बची है, वो श्री यंत्र कहाँ गायब हो गया? चांदी की चेन में था, जिसमें ऊपर लिखा हुआ था श्री, नीचे लिखा हुआ था राम। कई हमारी फोटो मिलेंगी आप लोगों को, जिसमें वो श्री यंत्र आपको दिखेगा। मुझसे गायब हो गया अपने आप। अब मेरा जो प्रश्न है महाराज जी से ये है कि मुझे 1 मिलता है और 1.5 मुझसे खर्च होता है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ खर्च होता है वो बता दें, उस तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। लोग कहते हैं मूतूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं। 1 का 1.5 खर्च है। तो संयम नियम जो है वो आपका थोड़ा तरीका उसका गड़बड़ हुआ है। क्या कुछ गड़बड़ ये है कि आपका संयम कम ठीक है। संयम क्या नहीं ठीक है? अब उसको हम क्या जाने? नहीं, आप ही जानेंगे। नहीं, हम कुछ सोई जानहु सोई देहु जनाई, और जानहु तुम्हें होई जाई। संयम नियम आपका ठीक है। अब कम क्या है वही बताएं ना, उत्तर देने के लिए बैठा हूं मैं, और तब तक बैठा हूं जब तक आप चाहेंगे। ये मेरा विश्वास है। और ये भी मैं जानता हूँ कि आप मेरा अहित कभी नहीं चाहेंगे। उनको बताइए क्या मैं, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मेरा संयम ठीक नहीं, वो जगह बताइए। भाई 1 का 1.5 खर्चा होने का मतलब तो सिर्फ यही होता है, जी सिर्फ यही होता है जी कि जिस काम को आप करना शुरू कर देते हैं जी उसमें ये नहीं देखते कि हमारा आप कितना जा रहा है, उसके बाद भले उसको मिला करके 1.5 बन जाता है। यही एक कारण मिल रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो कोई क्या करूँ, काम उसको आप- बंद कर दूँ? हैं? भाई वो कारण मिल रहा है तो उसको छोड़ दूँ मैं? नहीं, छोड़ काहे को दे वो तो करना पड़ेगा आपको, तुम्हारे जिम्मे जो काम लगा उसको करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, उसको काहे को छोड़ दो। तो ये जो हो रहा है, मैं इतना दुखी रहता हूँ, तो मैं कैसे सुखी हूँ? मेरे लिए कौन सा मूल मंत्र है भैया? आप अपने लिए केवल संतोष रखो कि मैं सुखी हूँ, बस दुखी होने का नाम है मत लो कि हम दुखी हैं। किस बात जय की हो दुखी? जय हो जय हो जय हो गुरु महाराज की जय। शीश भगवान को नाम लीजिए, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, बस यही है। उसी से पहले कहा गया कि संतोष करो संतोष करो, उसी वही के नाम सुख है भाई। दुख नाम संतोष नहीं है, सुख नाम संतोष। चाहे जो करा भाई, उसका जान पड़ता है कि मैं खर्चा 1 रुपया चाहते हैं तो 1.5 रुपया खर्चा हो जाता है। चाहते नहीं, पाते हैं। अरे जो पावत होगा 1.5 काहे खर्चा हो गया, जितना पाए नहीं तो मत खर्चा करो उसको, उतने में काम चलाओ। हम वो नहीं चला।
बच्चे तो नहीं चलत तो दिन चलाओ कमो करबे नहीं करब। हम कह दिया कि हम एक करब जितने भी तुहार काम चलत हो उतने में तो करब। हमें तो का बहुत ज़्यादा तकलीफ न हो तो थोड़ा घना तकलीफ हो जाए तो कोनो बात नहीं हो, कोनो काम हो तो हो, लेकिन जिस काम को आप करना चाह रहे हो उसको ऐसा न खर्चा कर डालो कि 1 का 1.5 हो जाए, नाम बड़ा बड़ा हो जाए। नाम तो ऊपर वाला सब कुछ बड़ा किया ही है, उसको संभाले रहिए, बस यही काम है। ढेर खर्चा। मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या क्या है? मानव जीवन तो इसीलिए बनाया ही गया है समस्या के लिए। मानव जीवन समस्या के लिए ये बनाया गया है कि आप चलिए इसमें सारी समस्याएं आपकी हल होगी और नहीं हल होगी, दोनों काम है। किसी की हल हो जाएगी, किसी की नहीं होगी। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि बड़ी भाग्य, बड़ी भाग मानस तो करता है। भाग्य है समस्या का भाग जाने का। बड़ी भाग मानस करता मने के जीवन को बहुत भाग से हम बेकार है। ये कलयुग में तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। मतलब तुलसीदास जी गलत लिख रहे हैं। हाँ जरूर इतना गलत लिखे कहे भाई कि मनई जो युग रहा द्वापर तेरता सतयुग, तो दूसरा युग थे कलयुग। अब कलयुग में हम लोग होते हैं। अब इसमें मानव जीवन के लिए वो बात नहीं लिखी है, वो लिखे थे दूसरे के लिए। जब उन्होंने लिखा था तो उन आदमियों के लिए लिखा था जो थे। बिल्कुल आपका रामायण जो है आज तक भी चल रहा है, वही लिखी आप कह रहे हैं किताब की लेखी और हम कह रहे हैं आपकी देखी। समझे? कबीरदास ने यही तो कहा था जी सर्वजय शास्त्री से। जी मतलब बनारस में पढ़ करके खुद तैयार होकर उनको गुरु जी ने दे दिया उपाधि जी कि अब सबसे आप बड़े शास्त्री बन गए। तो आए अपने घर, जी माता जी से अपने कहा कि माता जी तुम हम सब कुछ पढ़ करके आ गए, जी हमको सर्वजय शास्त्री बना दिया। कहें भैया हम शास्त्री से तब मानेंगे जी जो एक कबीरदास है हमारे गांव में, जी ये तुमको कह देंगे कि सर्वजय शास्त्री है, तब तो हम मान जाएंगे।
नहीं वही जुलाहा जो कपड़ा बिकता है। जी। कहन हाँ, हम्म, कहन चलो तो गए हम्म, कबीरदास से कहन के हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। जी। तो कबीरदास ने जवाब दिया कि मैं शास्त्र पढ़ा ही नहीं हूँ, तो उत्तर कैसे देंगे आपको, जी। हम उसको पढ़े नहीं हैं, हम्म, उत्तर कैसे देंगे। लेकिन जो बात आप पूछना चाहते हैं उसको पूछिए। कहीं हमको सब सर्वजय शास्त्री माना, कहीं ठीक है आप भी मान लीजिए, कहीं ठीक है लाइए लिख करके दे दीजिए। एक कागज लेहन तो मैं लिखे न कि सर्वजय शास्त्री जीता हम्म, और कबीरदास हारा। हारा। घर में लाइन जो कागज खोलन तो नीचे जो लाइन थी कबीरदास वाली वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली लाइन नीचे चली आई। जी। तो पढ़ा जो तो कहा कि सर्वजय शास्त्री हारा जी। और कबीरदास जीता। हम्म, कहने तो लिखा हम दूसरे किस्म से थे। कहे नहीं भाई तो गलत है फिर। तो कहा तो जीते। कबीरदास के पास आप फिर जाइए। फिर गए, कहीं महाराज ये गलती हो गई। कहीं क्या गलती हो गई, दूसरे बड़े कागज पर लिख दिया जाए। दूसरे बड़े कागज पर लिख दिया, जी। ऊपर लपेट के आए बड़े माता जी के लिए। ये माता जी के पास पहुँचे, कहीं पढ़ा का लिखा है, फिर वही लिखा रहा है सर्व शास्त्री जी हारे कबीरदास जी थे। 3-4 मरतबे मतलब आए गए। एक मरतबे गए कहीं कि महाराज ये कैसे उल्टा हो जाता है। कहें इसको हम नहीं जानते कि कैसे उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है इसको मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आप जो हैं कह रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ कि मैं जीता, ये तो आपकी लेखनी बता रही है, लेकिन मैं आँखों की देखी बताता हूँ। आप किताब से पढ़ करके मुझको हराना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ा है उसको हम आपसे देखा है। तो आप मुझसे जीतना हारने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमें जुलाहा भाई कपड़ा बुनते हैं, इतना गुजारा करते हैं, लेकिन हम देखा है इस बात को कि संदेह न कीजिए इसमें, जो उल्टा हो जा रहा है सब ऊपर वाला करता है। तो वही है भैया, सबसे मुख्य बात यह है कि तुमको संतोष हुआ सर्वजय शास्त्री हमारी मान गए। तो कोई संत ऐसे हैं बैठे जिसके दिल में किसी चीज़ की वही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि इच्छा ही नहीं उनकी प्रकट होती कि हमको कोई चीज़ चाहिए, फिर भी उनको मिलता रहता है। चाहे चाहे न चाहे लेकिन उनको मिले मिले कि जिसने पैदा किया है, जिसने आपको मनुष्य बना करके भेजा, तो इसमें मनुष्य का जो कर्म है वही हो रहा है। एक बड़े सब मनुष्य बना है, लेकिन यही बहुत मनुष्य ऐसे बाटे जितने कर्म जो चीज़ लिखा होगा भोगना पड़ रहा है, वो भोगेगा जरूर। बिना भोगे तो कट नहीं सकत, वो जगह ही नहीं फिर दोबारा भेजे आते। जब तक तो भोगो नहीं है भोग उठे तब तक वो जा ही नहीं सकते। चाहे बुढ़ा हुआ, चाहे जवान हुआ, चाहे जवान, जितना दिन उम्र दी है उतना दिन भोगो। हम तो आज चेला बने लायक ही। अरे चेला कहा हुआ तो गुरु बना। फिर वे बात कह जाए, गुरु के कैसे गुरु बन सकी। तो कहती ना कि अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है। गुरु नहीं मतलब लायक चेला ही तो है कि नहीं। तोहरी परीक्षा में पास भय कि फेल। अपन काम चलावा तो हो, यही बाबू का कर दिया, भगवान के नाम ले। यार हम कहा थे, हम तो आज चेला बने लायक ही कि नहीं। बन सकत है लेकिन अभी नहीं। हाँ बरे बरे हमका का करे एकरे बड़े कहका तोहरे दिल के अंदर में संतोष नहीं आए, जौन संतोष आए ये कोनो व्याधा हुए सब फटाफट अपन मिल गए हो जाए, चाहे तो 1.5 खर्चा हो, चाहे 3 खर्चा हो जौन हो तिहा होए, मिले तो होए और न मिले जौन हाथ खाली रहे, और तुम्हारी मर्जी।
वह दिन तो ऊपर था थोड़ा जरूरत नहीं थी। अरे भाई जो हाथ खाली तो एकदम मरा, और तो सब कुछ बा, कपड़ा पहने यहाँ ओढ़े यहाँ बिछाए यहाँ खाए थे, भोजन रोज करे थे, हुआ बातचीत करे थे, हर चीज़ को कर रहे हैं आप। लेकिन ये हाथ खाली जब हो जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा। हाथ तो तभी खाली ही होता है। नहीं तो सही है कि हम गए बम्बई, हाँ आप बताइए हम सत्य घटना हाँ खूब उड़ाए, हाँ हाँ खूब। मिला को बुरा, मिला को और बुरा। सबसे बड़ी ताकत हमको जान से कौन दिन मिली, जौने दिन सोनी जोन रहे रहा हम कुबेर कहा, हमारे अकाउंट में 70,000 डारी से अभी तक भैया हमारे अकाउंट में 1,000 रुपया से ज़्यादा कबो रहा है, और बहनों 71,000। बात समझा नहीं, मतलब हमारे अकाउंट में अब वही की तारीख में 76,000 आएगा, 5,000 रुपया आ जाएगी, जज साहब डाल दें अपने भादर कहें हर नवरात्रि में 5,000 रुपया हम कर, या 9 किलो घी भिजवा दिए थे। अगर उनके पहुँच के हो हम हमारे यज्ञ हो, मतलब नवरात्रि होता है, तो उन्हें एक मित्र हैं 5,000 रुपया हर नवरात्रि देते हैं, सिंघानिया जी कलकत्ता के बहुत बड़ा, और उन्हीं के एक मित्र हैं आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के, बहुत बड़ा सोना के व्यापारी हैं भारत देश के, मतलब कुंटल कई टन के हिसाब से सोना बेचे। मुन्ना अग्रवाल, ये सब वो 2 जने मतलब 3 जने 5,000 रुपया हमका पिछली नवरात्रि से जो हनुमान कह रहे सुल्तानपुर टिकरिया में, वहीं से देव शुरू में ये नवरात्रि में इतना दहें आए सब हमका, हमारा खर्चा हुआ है ये नवरात्रि में 5,000, मतलब 5,000 खर्चा हुआ, हाँ, जाएंगे। लेकिन या 10,000 रुपये हुए तो वो 5,000 रुपया हमारे बच्ची है। बच्चे बच्चे तो ये जो ना आपसे हम कहे है, अभी कैसे होता है वही जानना चाहते हैं, कौन ऐसा मंत्र है जो चलत हुआ हमसे वही का नहीं समझ पाओ, ठीक है हमारे इष्ट का हुआ। अगर इसको समझ जाओगे तो पैसा कम हो जाएगा, फिर तो उसको अगर जान जाओगे तो पैसा कम हो जाएगा। वही जाने का उसको जानने की जरूरत है क्या? जैसे मैं कुछ बोल गया, लेकिन अगर मैं उसको जानता होता किसी की कृपा से होता है तो बोलने को होगा नहीं करता। अगर जान जाते कि इनकी कृपा से हो रहा है तो हम कहाँ जान रहे हैं, उनकी कौन सेवा करने जा रहे हैं। समझे? कोई चीज़ बोल जाना ये दूसरी बात है, तो आकाशवाणी से कुछ प्रेरणा मिल जाए, कि जैसे नारद भगवान को मिल गई थी, कोई अच्छा काम कीजिए जो कि जिससे उनका उद्धार हो जाए, ज्ञान वैराग का। क्योंकि माता जवान पड़ी है युवती, बच्चे लोग बुढ़े होकर के शब्द पढ़ेंगे, तो अच्छा काम वही भागवत की कथा थी। तो सर्वत सनातन में तो ब्रह्मा के बेटवा पहला पैदा जो हुए थे पंथ से, वो बद्रीनारायण में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं, इधर आते नहीं कभी। हाँ मतलब वह अब 5 वर्ष की आज है सबसे बड़े, पहले वो नहीं पैदा हुआ है। 5 जने सनातन कुमार, लेकिन वो 5 वर्ष से ज़्यादा भवे नहीं, उतना जबरदस्त करना। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप लोग अब क्या है बड़ी